चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमो विज्ञानरूपाय परमानन्दरूपिणे कृष्णाय गोपीनाथाय गोविन्दाय नमो नमः। अध्याय 4 का दूसरा पाद ब्रह्म सूत्र। पहले पाद में उपासना विषय निर्णय करके जिन जीवन मुक्त महापुरुषों का ब्रह्म लोकादि में गमन नहीं होता उनको किस प्रकार परमात्मा की प्राप्ति होती है इस विषय पर विचार किया गया। अब इस दूसरे पाद में जो ब्रह्म विद्या के उपासक ब्रह्मलोक में जाते हैं उनकी गति का प्रकार बताया गया है। साधारण मनुष्यों की और ब्रह्म विद्या के उपासक की गति में कहाँ तक समानता है यह स्पष्ट करने के लिए पहले साधारण गति के वर्णन से प्रकरण आरंभ किया जाता है। वांग मनसी दर्शनात् शब्दाच्च वांग मनसी दर्शनात् शब्दाच्च 4 2 1 वाणी मन में स्थित हो जाती है। जब सामान्य मनुष्यों के शरीर छूटता है तो वाणी मन में स्थित हो जाती है। प्रत्यक्ष देखने से और वाणी से भी आवाज सिद्ध होती है, ऐसा देखा जाता है। श्रुति में यह कहा गया है कि अस्य सौम्य पुरुषस्य प्रयतो वांग मनसि संपद्यते मनः प्राणे प्राणस्तेजसि तेजः परस्यां देवतायां इस मनुष्य के मरकर एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते समय वाणी मन में स्थित हो जाती है। मन प्राण में, प्राण तेज में, तेज पर देवता में स्थित होता है। छांदोग्य उपनिषद का 6:8-6। इस वाक्य में जो वाणी का मन में स्थित होना कहा गया है वो वाक इंद्रिय का ही स्थित होना है, केवल उसकी वृत्ति मात्र का नहीं। क्योंकि यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि मरणासन्न मनुष्य में मन विद्यमान रहते हुए ही वाक इंद्रिय का कार्य बंद हो जाता है तथा श्रुति में तो स्पष्ट शब्दों में यह बात कही ही है। संबंध मन वाणी मन में स्थित हो जाती है, ये कहने के बाद वहाँ अन्य इंद्रियों के विषय में कुछ नहीं कहा गया, केवल मन की प्राण में स्थिति बताई गई। अतः अन्य इंद्रियों के विषय में क्या समझना चाहिए इस पर कहते हैं अतएव च सर्वाण्यनु 4:2-2। इसी से यह भी समझना चाहिए उनके साथ साथ समस्त इंद्रियां मन में स्थित हो जाती, वाणी के साथ साथ समस्त इंद्रियां भी मन में स्थित हो जाती। प्रश्नोपनिषद में कहा है कि तस्मादुपशांत तेजा पुनर्भवमिनिन्द्रैर्मनसि संपद्यमानैः अर्थात जिसके शरीर की गर्मी शांत हो चुकी है ऐसा जीवात्मा मन में स्थित हुई इंद्रियों के सहित पुनर्जन्म को प्राप्त होता है। प्रश्नोपनिषद के 3 अध्याय का 9। इस प्रकार श्रुति में किसी एक इंद्रिय का मन में स्थित होना न कहकर समस्त इंद्रियों की मन में स्थिति बताई गई है तथा सभी इंद्रियों के कर्मों का बंद होना प्रत्यक्ष भी देखा जाता है। अतः पूर्वोक्त दोनों प्रमाणों से ही यह भी सिद्ध हो जाता है कि वाक इंद्रिय के साथ साथ अन्य इंद्रियां भी मन में स्थित हो जाती हैं। संबंध इसके बाद क्या होता है? वाणी और सारी इंद्रियां मन में स्थित हो गई, शरीर आपका जैसे का तैसा है। अब इसके बाद क्या होता है इस जिज्ञासा पर कहते हैं तन मनः प्राण उत्तरात 4:2-3। उसके बाद के कथन से यह स्पष्ट है कि वो इंद्रियों के सहित मन प्राण में स्थित हो जाता है। इंद्रियां मन में स्थित हुई और मन प्राण में स्थित हो जाता है। पूर्वोक्त श्रुति में जो दूसरा वाक्य है मनः प्राणे, छांदोग्य उपनिषद के 6:8-6
उससे यह भी स्पष्ट है कि वो मन इंद्रियों के साथ ही प्राण में स्थित हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, इस जिज्ञासा पर कहते हैं सोध्यक्षे तदुपगमादिभ्या 4-2-4 उस जीवात्मा के गमन आदि के वर्णन से यह सिद्ध होता है कि वो प्राण मन और इंद्रियों के साथ अपने स्वामी माने जीवात्मा में स्थित हो जाता है। प्राण मन और इंद्रियों के साथ अपने स्वामी माने जो अध्यक्ष है उस जीव में स्थित हो जाते हैं। बृहदारण्यक में कहा कि उस समय यह आत्मा नेत्र से या ब्रह्मरंध्र से अथवा शरीर के किसी अन्य मार्ग द्वारा शरीर से बाहर निकलता है। उसके निकलने पर उसके साथ प्राण भी निकलता है। प्राण के निकलने के साथ साथ सब इंद्रियां निकलती हैं। बृहदारण्यक उपनिषद का 4:4-2 श्रुति के इस गमन विषयक वाक्य से यह सिद्ध हो जाता है कि इंद्रिय मन सहित प्राण अपने स्वामी जीवात्मा में स्थित होता है। यद्यपि पूर्व श्रुति में प्राण का तेज में स्थित होना कहा है, किंतु बिना जीवात्मा के केवल प्राण और मन सहित इंद्रियों का गमन संभव नहीं, बिना जीवात्मा के। इसलिए दूसरी श्रुति में कहे हुए जीवात्मा को भी यहाँ सम्मिलित कर लेना उचित है। उसके बाद क्या होता है, इस जिज्ञासा पर कहते हैं भूतेषु तच्छ्रुते 4-2-5 तद विषयक श्रुति प्रमाण से यह सिद्ध होता है कि प्राण और मन इंद्रियों सहित जीवात्मा 5 सूक्ष्म भूतों में स्थित हो जाता है। सूक्ष्म भूत जो सूक्ष्म शरीर जिससे बना है, प्राण और मन सहित जीवात्मा 5 सूक्ष्म भूतों में सूक्ष्म शरीर में स्थित हो जाता है। स्थूल से हट के सूक्ष्म में केंद्रित हो जाता है। पूर्व श्रुति में यह जो कहा है कि प्राण तेज में स्थित होता है, उससे यह सिद्ध होता है जीवात्मा मन समस्त इंद्रियां सबके सब सूक्ष्म भूत समुदाय में स्थित होते हैं, क्योंकि सभी सूक्ष्म भूत तेज के साथ मिले हुए हैं। अतः तेज के नाम से समस्त सूक्ष्म भूत समुदाय का ही कथन है। संबंध पूर्व श्रुति में प्राण का केवल तेज में स्थित होना कहा गया है। अतः यदि सब भूतों में स्थित होना न मानकर एक तेजस तत्व में स्थित होना मान लिया जाए तो क्या हानि, जिज्ञासा पर कहते हैं नैकस्मिन् दर्शयतो हि 4-2-6 एक तेजस तत्व में स्थित होना नहीं माना जा सकता, क्योंकि श्रुति और स्मृति दोनों जीवात्मा का 5 भूतों से युक्त होना दिखलाती है। इस बात का निर्णय पहले ब्रह्म सूत्र के 3:1-2 में कर दिया गया है कि एक जल या एक तेज के कथन से 5 तत्वों का ग्रहण है, क्योंकि उस प्रकरण में पृथ्वी जल तेज इन 3 तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन करके तीनों का मिश्रण करने की बात कही। अतः जिस तत्व की प्रधानता है उसी के नाम से वहाँ वे तीनों तत्व पुकारे जाते हैं। इससे शरीर 5 भौतिक है, यह बात प्रत्यक्ष दिखाई देने से तथा श्रुति में भी पृथ्वीमय, आपोमय, वायुमय, आकाशमय और तेजोमय। बृहदारण्यक उपनिषद 4:4-5 इन विशेषणों का जीवात्मा के साथ प्रयोग देखे जाने से यही सिद्ध होता है कि प्राण और मन इंद्रिय आदि के सहित जीवात्मा एकमात्र तेजस तत्व में स्थित नहीं होता, अपितु शरीर के बीजभूत 5 सूक्ष्म भूतों के सूक्ष्म स्वरूप में स्थित होता है। वही इसका सूक्ष्म शरीर है, जो कि कठोपनिषद में रथ के नाम से कहा गया है। कठोपनिषद 1:3-3 इसके सिवा स्मृति में भी कहा गया है। अन्वयो मात्रा विनाशिन्यो दशार्धानां तु या स्मृता ताभिसार्धमिदं सर्वं संभवत्यनुपूर्वशा 5 भूतों की जो विनाशशील 5 सूक्ष्म तन्मात्राएं
रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द कही गई हैं, उनके साथ यह संपूर्ण जगत क्रमशः उत्पन्न होता है। मनुस्मृति के पहले अध्याय का 27वां श्लोक है। यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि मरण काल की गति का जो वर्णन किया गया है, यह साधारण मनुष्यों के विषय में है या ब्रह्मलोक को प्राप्त होने वाले तत्ववेत्ताओं के विषय में है। इस पर कहते हैं समानाचा सत्युपक्रमादमृतत्वं चानुपोष्य समानाचा उत्क्रमादमृतत्वं चानुपोष्य 4:2-7 देवयान मार्ग द्वारा ब्रह्मलोक में जाने का क्रम आरंभ होने तक दोनों की गति समान है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर को सुरक्षित रखकर ही अमृतत्व का लाभ करना ब्रह्म विद्या का फल बताया। वाणी मन में स्थित होती है। यहाँ से लेकर प्राण, मन और इंद्रियों सहित जो जीवात्मा के सूक्ष्म भूत समुदाय में स्थित होने तक का, यानी स्थूल शरीर से निकलकर सूक्ष्म शरीर में स्थित होने तक का जो मार्ग बताया गया है, यहाँ तक साधारण मनुष्यों और ब्रह्मलोक में जाने वाले ज्ञानी पुरुषों की गति एक समान बताई गई, क्योंकि सूक्ष्म शरीर सुरक्षित रहते हुए ही इस लोक से ब्रह्मलोक में जाना होता है और वहां जाकर उसे अमृत स्वरूप की प्राप्ति होती है, तथा अन्य लोकों में और शरीरों में भी सूक्ष्म शरीर द्वारा ही गमन होता है, इसलिए अलग अलग वर्णन नहीं किया गया। संबंध उस प्रकरण के अंत में जो यह कहा गया, मन, इंद्रियां और जीवात्मा के सहित वो तेज परम देवता में स्थित होता है, तो यह स्थित होना कैसा है? क्योंकि प्रकरण साधारण मनुष्यों का है, सभी समान भाव से परम देव परमात्मा को प्राप्त हो जाएं, ये संभव नहीं। इस जिज्ञासा पर कहते हैं तदापि ते संसार व्यपदेशात 4:2-8 साधारण जीवों के मरने के बाद बार बार जन्म ग्रहण करने का कथन होने के कारण यही सिद्ध होता है कि उनका सूक्ष्म शरीर मुक्तावस्था प्राप्त होने तक रहता है। इसलिए नूतन स्थूल शरीर प्राप्त होने के पहले पहले उनका परमात्मा में स्थित रहना प्रलय काल की भांति है। सूक्ष्म शरीर माने हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ में जो सूक्ष्म शरीर के जीवात्मा रहते हैं, साधारण जीवात्मा वो परमात्मा में रहना है, साक्षात अनुभव होता है, लेकिन उन लोगों का रहना वहाँ प्रलय काल की भांति है, बहुत कष्ट होता है। वो परमात्मा के तेज को बर्दाश्त नहीं कर पाते। उस प्रकरण में जो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने वाले का परम देवता में स्थित होना कहा गया है, वो प्रलय काल की भांति कर्म संस्कार और सूक्ष्म शरीर के सहित अज्ञान पूर्वक स्थित होना है। ये सामान्य जीवों को तो अज्ञान है, इसलिए वो प्रलय काल की भांति लगता है। अतः वो परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति नहीं है, किंतु समस्त जगत जिस प्रकार उस परम कारण परमात्मा में स्थित रहता है, उसी प्रकार स्थित होना है। यह स्थिति उस जीवात्मा को जब तक अपने कर्म फल उपभोग के उपयुक्त कोई दूसरा शरीर नहीं मिलता तब तक रहती है, क्योंकि उसके पुनर्जन्म का श्रुति में कथन है, कठोपनिषद 2:2-7। इसलिए जब तक उसे मुक्ति प्राप्त नहीं होती तब तक उसका सूक्ष्म शरीर से संबंध रहता है। अतः वह मुक्त पुरुष की भांति परमात्मा में विलीन नहीं होता, प्रलय काल की भांति उसको अनुभव होता है। संबंध उस प्रकरण में तो जीवात्मा का सबके सहित आकाश आदि भूतों में स्थित होना बताया गया है, वहाँ यह नहीं कहा गया कि वो सूक्ष्म भूत समुदाय में स्थित होता है। अतः उसे स्पष्ट कहते हैं सूक्ष्म प्रमाणतश्च तथोपलब्धे 4:2-9 वेद प्रमाण से और वैसी उपलब्धि होने से भी यही सिद्ध होता है, जिससे जीवात्मा स्थित होता है वो भूत समुदाय सूक्ष्म है। मरण काल में जिस आकाश आदि भूत समुदाय में सबके सहित जीवात्मा का स्थित होना कहा गया है, वो भूत समुदाय सूक्ष्म है, स्थूल नहीं है।
यह बात श्रुति के प्रमाण से तो सिद्ध है, प्रत्यक्ष उपलब्धि से भी यही सिद्ध होती है। क्योंकि श्रुति में जहाँ पर लोक गमन का वर्णन आता है वहाँ कहा है, शतम चैका हृदयस्य नाड्यः, शतम चैका हृदयस्य नाड्यः, तासां मूर्धान्न विनिसुतैका, तासां मूर्धान्न विनिसुतैका, तयोर्ध्वं मायन्न मृतत्वमेति, तयोर्ध्वमायन्न मृतत्वमेति, विषवङ्गन्या उत्क्रमणे भवति, विषवङ्गन्या उत्क्रमणे भवन्ति। इस जीवात्मा के हृदय में 101 नाड़ियां हैं। उनमें से एक कपाल की ओर निकली हुई है, इसी को सुषुम्ना कहते हैं। उसके द्वारा ऊपर जाकर मनुष्य अमृत भाव को प्राप्त होता है। दूसरी नाड़ियां मरण काल में नाना योनियों में ले जाने वाली होती हैं। छांदोग्य उपनिषद के 8:6-6 इसमें जो नाड़ी द्वारा निकल कर जाने की बात कही वो सूक्ष्म भूतों में स्थित जीवात्मा के लिए ही संभव है, तथा मरण काल में समीपवर्ती मनुष्यों को उसका निकलना नेत्रेंद्रिय आदि इत्यादि से दिखाई नहीं देता। इससे भी उन भूतों का सूक्ष्म होना प्रत्यक्ष है। इस प्रकार शुद्ध प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण से भी भू समुदाय का सूक्ष्म होना सिद्ध होता है। संबंध प्रकारांतर से उसी बात को सिद्ध करते हैं। नोपमर्दे नाता, वो भू समुदाय सूक्ष्म होता है, इसलिए इस स्थूल शरीर का दाह आदि के द्वारा नाश कर देने से उसका नाश नहीं होता। मरण काल में जीवात्मा जिस शरीर आदि भूत समुदाय रूप शरीर में स्थित होता है वो सूक्ष्म है, इसलिए इस स्थूल शरीर का दाह आदि के द्वारा नाश कर देने से वो सूक्ष्म शरीर का कुछ नहीं बिगड़ता। जीवात्मा सूक्ष्म शरीर के साथ इस स्थूल शरीर से निकल जाता है, इसलिए इस स्थूल शरीर का दाह संस्कार करने पर भी जीवात्मा को किसी प्रकार के कष्ट का अनुभव नहीं होता। तो शरीर नहीं है इसलिए कष्ट का अनुभव नहीं होता। मन है, दुख का तो अनुभव होता है जब वो देखता है मेरा शरीर फूका जा रहा। मन में दुखी होता है पर शरीर नहीं है तो कष्ट का अनुभव नहीं होता। उपर्युक्त कथन की पुष्टि के लिए कहते हैं, अस्यैव चोपपत्तेरेष ऊष्मा, अस्यैव चोपपत्तेरेष ऊष्मा 4:2-11। यह गर्मी जो कि जीवित शरीर में अनुभूत होती है इस सूक्ष्म शरीर की है। युक्ति से भी यह बात सिद्ध होती है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर से निकल जाने पर स्थूल शरीर गर्म नहीं रहता। सूक्ष्म शरीर सहित जीवात्मा जब इस स्थूल देह से निकल जाता है उसके बाद इसमें गर्मी नहीं रहती। स्थूल शरीर के रूप आदि लक्षण वैसे के वैसे रहते हुए भी वो ठंडा हो जाता है। इस युक्ति से भी यह बात समझी जा सकती है कि जीवित शरीर में जिस गर्मी का अनुभव होता है वो इस सूक्ष्म शरीर की है, अतएव इसके निकल जाने पर वो नहीं रहती। संबंध, जिनके समस्त संकल्प यही नष्ट हो चुके हैं। अब वो जो ब्रह्मवेत्ता लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, उनकी गति बता रहे हैं। जिनके समस्त संकल्प यही नष्ट हो चुके हैं, जिनके मन में किसी प्रकार की कामना शेष नहीं रही, जिनको इसी शरीर में पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो गई है, उनका ब्रह्मलोक में गमन होना संभव नहीं है, क्योंकि श्रुति में उनके गमन का निषेध है। इस बात को दृढ़ करने के लिए पूर्व पक्ष उपस्थित करके उसका उत्तर दिया जाता है। प्रतिषेधादिति चेन्न शारीरात, चेन्न शारीरात 4:2-12। यदि कहो प्रतिषेध होने के कारण उनका गमन नहीं होता तो ये ठीक नहीं, क्योंकि उस प्रतिषेध वचन के द्वारा जीवात्मा से प्राणों को अलग होने का निषेध किया गया है। पूर्व पक्ष की ओर से कहा जाता है, जो कामना रहित निष्काम पूर्ण काम केवल परमात्मा को ही चाहने वाला है उसके प्राण उत्क्रमण नहीं करते। बृहदारण्यक उपनिषद 4:4-6। इस श्रुति में कामना रहित महापुरुष की गति का अभाव बताया जाने के कारण यह सिद्ध होता है
कि उसका ब्रह्मलोक में गमन नहीं होता, किंतु यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि उक्त श्रुति में जीवात्मा से प्राणों के अलग होने का निषेध है, न कि शरीर से। अतः इससे गमन का निषेध सिद्ध नहीं होता। अब तो जीवात्मा प्राणों सहित ब्रह्मलोक में जाता है, इसी बात की पुष्टि होती है। इसके उत्तर में सिद्धांती कहते हैं, स्पष्टो ये केशाम 4:2-13। एक शाखा वालों की श्रुति में स्पष्ट ही शरीर से प्राणों के उत्क्रमण न होने की बात कही है, इसलिए यही सिद्ध होता है कि उसका गमन नहीं होता। एक शाखा की श्रुति में स्पष्ट ही यह बात कही गई है कि न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति, उस आप्तकाम महापुरुष के प्राण उत्क्रमण नहीं करते, वहीं विलीन हो जाते हैं। वो ब्रह्म होकर ही ब्रह्म को प्राप्त होता है। नरसिंह उपनिषद का 5वां मंत्र है। इसके सिवा बृहदारण्यक उपनिषद के अगले मंत्र में यह भी कहा गया है कि अत्र ब्रह्म समश्नुते, वो यही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मा बृहदारण्यक उपनिषद 4:4-7। दूसरी श्रुति में यह भी कहा गया है कि विज्ञानात्मा सह देवैश्च सर्वे प्राणाभूतानि सम्प्रतिष्ठन्ति यत्र तदक्षरं वेद्यते यस्तु सौम्य स सर्वज्ञ सर्वमेवाविवेशेति। यह जीवात्मा समस्त प्राण, पांचों भूत और अंतःकरण और इंद्रियों के सहित जिसमें प्रतिष्ठित है, उस परम अविनाशी परमात्मा को जो जान लेता है, हे सौम्य, वो सर्वज्ञ महापुरुष उस सर्वरूप परमात्मा में ही प्रविष्ट हो जाता है। क्योंकि शरीर के रहते हुए भी वो परमात्मा में प्रविष्ट ही रहता है। वो अपने को परमात्मा से अलग अनुभव नहीं करता। जिसको आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, वो शरीर रहते ही परमात्मा में के साथ अपने को परमात्मा से युक्त अपने को अनुभव करता है। यही ज्ञानी की पहचान है। तो कह रहे हैं, यह जीवात्मा समस्त प्राण, पांचों भूत तथा अंतःकरण इंद्रियों के सहित जिसमें प्रतिष्ठित है, उस परम अविनाशी परमात्मा को जो जान लेता है, हे सौम्य, वो सर्वज्ञ महापुरुष उस सर्वरूप परमात्मा में प्रविष्ट हो जाता है। प्रश्न उपनिषद का 4:11। इन सब श्रुति प्रमाणों से यही सिद्ध होता है कि उस महापुरुष का लोकांतर में गमन नहीं होता। उस जीवात्मा से प्राणों के उत्क्रमण के निषेध की यहाँ आवश्यकता भी नहीं है। उसके प्राण उत्क्रमण नहीं करते, इसलिए उस श्रुति के द्वारा जीवात्मा से प्राणों के अलग होने का निषेध मानना संगत है। संबंध स्मृति प्रमाण से भी उसी बात को दृढ़ करते। स्मर्यते च, जिसका तथा स्मृति से भी यही बात सिद्ध है, जिसका मोह सर्वथा नष्ट हो गया है। ये सब होना चाहिए। ज्ञानी मतलब जो हमें ज्ञानी दिखाई पड़ता है वो नहीं, अंदर से उसको होना चाहिए। जिसका मोह सर्वथा नष्ट हो गया है, ऐसा स्थित प्रज्ञ ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म में स्थित रहता हुआ न तो प्रिय को पाकर हर्षित होता है और न अप्रिय को पाकर उद्विग्न ही होता है। गीता में क्या कहा? न प्रहस्येत प्रियं प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य चाप्रियं स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिता लभन्ते ब्रह्म निर्वाणा
वृषया क्षीण कल्मषाः छिन्न द्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः अभितो ब्रह्म निर्माणम् वर्तते विदितात्मनाम्। ये जिसका मोह सर्वथा नष्ट हो गया है, ऐसा स्थित प्रज्ञ ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म में स्थित रहता हुआ ना तो प्रिय को पाकर हर्षित होता है और न अप्रिय को पाकर उद्विग्न होता है। गीता के 5वें अध्याय का 20वां श्लोक है। जिनके पाप सर्वथा नष्ट हो चुके हैं, जो सब प्राणियों के हित में संलग्न हैं तथा जिनके समस्त संशय नष्ट हो चुके हैं, ऐसे विजितात्मा महापुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। गीता के 5वें अध्याय का 25वां। उनके सब ओर ब्रह्म ही बरतता है। ये बात बड़ी मार्मिक है। गीता में ऐसा कहा, जो ऐसे पुरुष हैं उनके चारों तरफ ब्रह्म का ही वर्तन है। वर्तन को मतलब पर्यावरण नहीं, ब्रह्म का ही वर्तन माने उनके आसपास जो भी तरंगे हैं, जो कुछ भी है, सब ब्रह्म ही और उनके द्वारा जो भी क्रिया होती है वो ब्रह्म से ही वो क्रिया होती है। आप कहा नहीं उसमें गीता में, ब्रह्मार्पणम, ऐसे व्यक्ति को भोजन कराने से, ऐसा व्यक्ति जब आपके यहाँ भोजन करेगा तो आपको भोजन किसको प्राप्त हुआ? ब्रह्म को। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर, ये वाला है ना, क्या है आगे? ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम। ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम। ब्रह्मण तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि। ऐसे व्यक्ति के आसपास ब्रह्म ही बरतता है। इसीलिए ज्ञानी की महिमा है, महात्मा की महिमा है, सिद्ध की महिमा है। ऐसे ही व्यक्ति को सिद्ध कहते हैं, महात्मा कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि उनके सब ओर ब्रह्म ही बरतता है। इस प्रकार स्मृति में जगह जगह उन महापुरुषों का जीवन काल में ही ब्रह्म को प्राप्त होना कहा गया है तथा जहाँ गमन का प्रकरण आया वहाँ शरीर से समस्त सूक्ष्म तत्वों के साथ लेकर ही गमन करने की बात कही। 15वें अध्याय का 7वां श्लोक है। इसलिए अभी सिद्ध होता है कि जिन महापुरुषों को जीवन काल में ही परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, उनका किसी भी परलोक में गमन नहीं होता। संबंध, जो महात्मा जीवन काल में परमात्मा को प्राप्त हो चुके हैं, वे यदि परलोक में नहीं जाते तो शरीर नाश के समय कहाँ रहते हैं? इस जिज्ञासा पर कहते हैं। तानि परे तथा या 4:2-15। वे प्राण, अंतःकरण, 5 सूक्ष्म भूत तथा इंद्रियां सबके सब उस पर ब्रह्म में विलीन हो। उनके शरीर छूटने के समय जो उनका सूक्ष्म शरीर है वो पर ब्रह्म में विलीन हो जाता है। कारण शरीर तो पहले से ही लीन, भाई अविद्या मिट गई, कारण शरीर समाप्त, ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया, संचित कर्म समाप्त। प्रारब्धानुसार जो उनका जीवन चल रहा था और प्रारब्ध का भोग सूक्ष्म शरीर से हो रहा था, स्थूल शरीर से हो रहा था, तो स्थूल शरीर जब उनका गिर रहा है तो सूक्ष्म शरीर भी उनका समाप्त हो जाता है। वे प्राण, अंतःकरण, 5 सूक्ष्म भूत, इंद्रियां सबके सब उस पर ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा ही श्रुति कहती है। जो महापुरुष जीवन काल में ही परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, वो एक प्रकार से निरंतर उस पर ब्रह्म परमात्मा में स्थित उसकी बन जाती, वो उसी में स्थित रहता है। तो उससे आप कोई भी क्रिया करोगे तो वो क्रिया परब्रह्म के उसमें होती, सामान्यतया प्रकृति में होती क्रिया, लेकिन उस महापुरुष के साथ किसी भी तरह का संबंध, किसी भी तरह की क्रिया ब्रह्म के साथ होती है और उससे कभी अलग नहीं होता। तो भी लोक दृष्टि से उसका शरीर सामान्य शरीरों की भांति रहता है। अतः जब प्रारब्ध पूरा होने पर शरीर का नाश हो जाता है, उस समय वो शरीर, अंतःकरण, इंद्रिय आदि सब कलाओं के सहित
उस परमात्मा में विलीन हो जाता है। श्रुति में भी यही कहा, उस महापुरुष का जब देहपात होता है उसमें 15 कलाएं, मन सहित समस्त इंद्रियों के देवता, ये सब अपने अपने अभिमानी देवताओं में स्थित हो जाते हैं। उनके साथ जीवन मुक्त का कोई संबंध नहीं रहता। उसके बाद विज्ञान में जीवात्मा, उसके समस्त कर्म, उपरयुक्त सब देवता, ये सब के सब पर ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। मुंडक उपनिषद 2:3-7। संबंध। शरीर संबंधी सब तत्वों के सहित वो महापुरुष उस परमात्मा में किस प्रकार स्थित होता है, ऐसी जिज्ञासा होने पर कहते हैं। अविभागो वचनात् 4:2-16। श्रुति के कथन से यह मालूम होता है कि विभाग नहीं रहता। मरण काल में साधारण मनुष्यों का जीवात्मा के सहित उस परम देव में स्थित होना कहा गया है तथा अपने अपने कर्मानुसार योनियों में कर्म फल का भोग करने के लिए वहां से उनका जाना भी बताया गया है। कठोपनिषद 2:5-7। इसलिए प्रलय की भांति वे परमात्मा में स्थित होते हैं। उनको परमात्मा अनुभव नहीं होता क्योंकि उनके हृदय में बिंदु ही नहीं है। और होते परमात्मा में स्थित हिरण्यगर्भ तो परमात्मा ही तो है, वहां जाना बताया गया है। इसलिए प्रलय की भांति परमात्मा में स्थित होकर भी वे उनसे विभक्त ही रहते हैं। किंतु यह ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष तो सब तत्वों के सहित यही परमात्मा में लीन रहता है। अतः विभाग रहित होकर अपने परम कारणभूता ब्रह्म में मिल जाता है। श्रुति भी ऐसा ही वर्णन करती है। जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपना अपना नाम रूप छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार ज्ञानी महात्मा नाम रूप से रहित होकर उत्तम से उत्तम दिव्य महापुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। मुंडक उपनिषद का 3:2-8। संबंध। ब्रह्मलोक में जाने वालों की गति का प्रकार बताने के उद्देश्य से प्रकरण आरंभ करके 7वें सूत्र में यह सिद्ध किया गया कि मृत्यु काल में प्राण, मन, इंद्रियों सहित जीवात्मा स्थूल शरीर से निकलते समय सूक्ष्म 5 भूतों के समुदाय रूप सूक्ष्म शरीर में स्थित होता है। यहाँ तक तो साधारण मनुष्यों के समान विद्वान की भी गति है। उसके बाद 8वें सूत्र से यह निर्णय किया गया, साधारण मनुष्य तो सबके कारण रूप परमेश्वर में प्रलय काल की भांति स्थित होकर परमेश्वर के विधानानुसार कर्म फल भोग के लिए दूसरे शरीर में चले जाते हैं। किंतु ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मलोक में जाता है। फिर प्रसंगवश 9वें से 11वें सूत्र तक सूक्ष्म शरीर की सिद्धि की गई और 12वें से 16वें तक जिन महापुरुषों को जीवन काल में ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है वे ब्रह्मलोक में न जाकर यहीं ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, ये निर्णय किया गया। अब इस 70वें सूत्र से ब्रह्मलोक में जाने वाले विद्वान की गति के विषय में पुनः विचार आरंभ करते हैं। सूक्ष्म शरीर में स्थित होने के अनंतर वो विद्वान किस प्रकार ब्रह्मलोक में जाता है, ये बताने के लिए अगला प्रकरण प्रस्तुत है। बस आज इतना ही, अब बाकी कल। अरे मित्र तुमने अभी तक किया क्या है? मित्र तुमने अभी तक किया क्या? किया कुछ तो बदले में उसने लिया क्या? किया कुछ तो बदले में उसने लिया क्या? दिया जो भी कुछ रहेगा कहाँ तक? दिया जो कुछ भी रहेगा
विषय रस पिया तो पिया क्या, इंद्रिय विषय रस पिया तो पिया क्या, विनाशी को लेकर जिया तो जिया क्या, विनाशी को लेकर जिया तो जिया क्या। अरे मित्र तुमने अभी तक किया क्या, अरे मित्र तुमने अभी तक किया क्या। तनिक ध्यान दे करके यह देख लेना, तनिक ध्यान दे करके यह देख लेना, जो परलोक में मिल सके वो दिया क्या, जो परलोक में मिल सके वो दिया क्या। विनाशी को लेकर जिया तो जिया क्या, विनाशी को लेकर जिया तो जिया क्या। किया कुछ तो बदले में उसके दिया क्या, किया कुछ तो बदले में उसके दिया क्या। पथिक दीन दुखियों का दुख देख करके, पथिक दीन दुखियों का दुख देख करके, दया से द्रवित जो ना हो मोहिया क्या, दया से द्रवित जो ना हो मोहिया क्या। अरे मित्र तुमने अभी तक किया क्या, अरे मित्र तुमने अभी तक किया क्या। किया कुछ तो बदले में उसके दिया क्या, किया कुछ तो बदले में उसके दिया क्या। इसका संत वचन है, यदि शक्ति के रहते दूसरों की सेवा न बनी तो जो कुछ किया व्यर्थ है। शक्ति शरीर में है और आराम से बैठे दूसरों सेवा ले रहे हैं दूसरों से। और यदि मन से सर्वस्व के दाता प्रभु को अपना न माना तो अन्य किसी को अपना मानना अनर्थ है। यदि बुद्धि विवेक द्वारा अपने स्वयं को जान लिया तब यही ज्ञान परमार्थ है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, रतक्लेशनाशाय, रतक्लेशनाशाय, गोविन्दाय नमो नमः, गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।